नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। देश की सियासत में एक ऐसा आंदोलन जिसने सत्ता, विपक्ष और मीडिया दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की राजधानी की सड़कों से उठी आवाज अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकार इसे व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत बता रही है तो विपक्ष इसे लोकतंत्र आवाज को दबाने का आरोप लगा रहा है। सवाल है कि आखिर सीजेपी प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे के मुद्दे क्या थे और कैसे एक नागरिक ने आंदोलन को धीरे धीरे इतने बड़े स्तर पर ले गया। क्या ये विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है या सामाजिक मुद्दा है? सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ा यह प्रदर्शन शुरुआत में एक नागरिक मुद्दे के तौर पर सामने आया। बड़ी संख्या में युवाओं और आम लोगों ने अपनी मांगों और नाराजगी को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू किया। भारत में कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से बिगड़ती शिक्षा प्रणाली, नीट पेपर लीक और युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर शुरू हुआ और इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग थी। अब प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनकी आवाज को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार को जनता की चिंताओं पर जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था, नियमों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर अपना पक्ष रखा गया। धीरे धीरे यह प्रदर्शन राजनीतिक रंग लेने लगा। विपक्ष दलों ने इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ जताना की नाराजगी बताया गया कि इसे युवाओं के असंतोष से जोड़कर पेश किया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोकतंत्र विरोध की आवाज को दबा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार समर्थक पक्ष ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो एक आंदोलन को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी। कुछ लोगों ने मुख्य धारा मीडिया की कवरेज पर सवाल उठाए, जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि मीडिया को कानून व्यवस्था और सभी पक्षों को ध्यान में रखकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। वही रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टिंग करते समय गोदी मीडिया के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब मोदी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। मकसद था कि संसद भवन तक जाना, पर दिल्ली पुलिस भी अपने बल को पूरी तरीके से इस्तेमाल करती हुई नजर आई और लाठीचार्ज शुरू किया। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस कर्मियों पर पत्थर और दूसरे चीजों को फेंक के निशाना बनाने की कोशिश की, तोड़फोड़ की और हिंसा की। इससे कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के चलो संसद प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च के बीच सोनम वांगचुक ने एक संदेश जारी किया है, जो कि कई दिनों से भूख हड़ताल पे थे इस चीज को लेकर। वहीं आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपना अनशन जारी रखेंगे। वांगचुक के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से नया पोस्ट सामने आया है जिससे उन्होंने अनशन को जारी रखने की बात कही है। सोनम वांगचुक ने अपना पक्ष रखते हुए लिखा कि मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे यूथ के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया है कल, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनशन बरकरार रहेगा, फैसले का इंतजार रहेगा। नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिली जाती है। आपको बता दें सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी, लेकिन बाद में ये एक बड़े युवा प्रदर्शन में बदल गई। इस आंदोलन के पीछे मुख्य मुद्दे में परीक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक, छात्रों की परेशानी और सरकार से जवाबदेही की मांग शामिल थी। इस आंदोलन के बढ़ने के साथ ही विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करने का
मौका बनाया। विपक्ष का कहना है कि युवाओं में बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था और भविष्य को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है और सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष युवाओं की चिंताओं और राजनीतिक हथियार बनाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ युवा मुद्दा का आंदोलन है तो दूसरी तरफ इसके इर्द गिर्द चल रही राजनीतिक नेटवर्क की लड़ाई है। सीजेपी प्रोटेस्ट अब एक प्रदर्शन नहीं रह गया है। यह युवाओं के मुद्दों, सरकार की जवाबदेही, विपक्ष की राजनीति और लोकतंत्र में विरोध के अधिकार, इन सभी सवालों की लड़ाई बन चुकी है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन अपने आने वाले दिनों में सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाता है, जो हक की लड़ाई है वो हक की लड़ाई बनेगी, कि ये आवाज बनकर सिर्फ एक ये मुद्दा रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।